इफ़ यू आर गोइंग थ्रू द लोएस्ट फेज ऑफ योर लाइफ, मैं वहाँ एग्जैक्टली 2.5 ईयर्स पहले था, गोइंग थ्रू क्लिनिकल डिप्रेशन, अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड नॉट नोइंग वॉट सो एवर एनी थिंग अबाउट लाइफ। क्यों जीना है से लेकर क्या करना है और कैसे करना है, हर वक्त हर रात आई वॉज सो एंशियस, आई वॉज ऑलमोस्ट डाइंग वाइल लिविंग इट सेल्फ। और सोचा करता था कि यार इज़ इट ऑल वर्थ इट, क्या इतना ही दुख है जीवन में तो जीना वर्थ इट भी है। और इससे बाहर आ जाते हैं, पर इस वीडियो को पूरा देखना बिकॉज दिस इज़ द वे आउट। और बाहर आते हैं, कम बैक पॉसिबल है, मैंने किया है। आई मेड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ माई लाइफ बेटर, लोगों की चेंज करी, ना सिर्फ इंटरेक्शन कॉल्स पे, फ्री वीडियोस से भी, इन वीडियोस से भी अपनी भी चेंज करी। लिसन, होता कैसे है। पहली बात तो अगर तुम लोएस्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में हो, यकीन मानो समहाउ हम यहाँ पर आ गए हैं, ओके पहले पॉज लो। अभी इतना मत सोचो क्योंकि तुम ऑलरेडी लोएस्ट पॉइंट पे हो। राइट नाउ योर माइंड विल गिव यू रॉन्ग जजमेंट्स। यहाँ से बाहर आया जा सकता है, बट उसमें क्या ज़रूरी है कि मैं अपना साथ नहीं छोड़ूंगा, नो मैटर वॉट एवर। ये जो एक्सटर्नल रियलिटी है, ये दुनिया है, ये कुछ भी दिखा रही है। मेरे कम मार्क्स पे मार्क्स आते जा रहे हैं, मैं फेल होते जा रहा हूँ, स्पायरल डाउनफॉल भाई, मेरा स्पायरल डाउनफॉल। आई वांटेड टू क्रैक जेडब्ल्यू, फिर मैंने ड्रॉप किया, तब भी नहीं हुआ। फिर गूगल में जॉब चाहिए थी, कंप्यूटर साइंस में जॉब चाहिए थी, वो भी नहीं हो पा रहा था। फिर रैपर बनना था, पूरा डॉक्यूमेंटेड है वो तो यूट्यूब पे, दबा के गाने निकाल रहा हूँ, कुछ गाने चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा यार। अंदर मन में डर आया जा रहा है, डर आया जा रहा है। इवेंचुअली एक 15,000 की नौकरी जॉब ज्वाइन करी, वहाँ जाके फ्रस्ट्रेट हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, वापस घर आया और तब से आई वॉज एंक्शियस लाइक एनीथिंग। पहली बात तो ये चीज़ सही हो जाती है, इसको सही करने के तरीके हैं, देयर इज़ मेथड, देयर इज़ क्लैरिटी, और अगर तुमने उसको फॉलो किया तो सही हो जाओगे। बट उसका कोर क्या है? उसका कोर ये है कि पहले खुद से बोलो मैं अपना साथ दूंगा। इस मोमेंट पे सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट अपीयर हो रही है, इनफैक्ट मेरा माइंड भी मेरे अगेंस्ट अपीयर हो रहा है, बट फिर भी मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ की सुनूंगा। देयर इज़ अ वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस इन यू, जो जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, जो जानती है तुम रियल में कौन थे। यू आर नॉट लाइक दिस, यू आर नॉट दिस मिजरेबल। तुम एक योद्धा थे, आज भले ही घबरा गए हो, कई सारी जंग में मारे गए हो, बट तुम हारने वाले थे नहीं, और हम नहीं हारेंगे। तो सबसे पहले डोंट ओबे वॉट योर माइंड इज सेइंग राइट नाउ। स्पेशली इस समय उसका जजमेंट फ्लॉड है, इट्स लाइक अ क्रैक्ड मिरर। जो तुम कुछ भी देख रहे हो वो डिस्टॉर्टेड इमेज दिखा रहा है, तुम्हें लगेगा कि यही तो रियलिटी है, दुनिया इतनी हाइपर रियल अपीयर हो रही है, इट्स फीलिंग लाइक यार हर कोई मेरे अगेंस्ट है, मैं तो बस हार गया। ये सच्चाई नहीं है। योर माइंड इज राइट नाउ इन अ वेरी नेगेटिव स्टेट। कॉर्टिसोल ऑल टाइम हाई है, एंड कॉर्टिसोल सिर्फ एंग्जाइटी स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, कॉर्टिसोल एंटी हैप्पीनेस हार्मोन भी है। सेरोटोनिन लिटरली तुम्हारा कम है। इस समय तुम्हारा दिमाग पर्सपेक्टिव्स ही ऐसे ड्रॉ करेगा, द एंटायर वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू, जीने का कोई मकसद नहीं है, लाइफ खराब है, बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक नेगेटिव चलती जाएंगी। तो इस समय द फर्स्ट क्लैरिटी पॉइंट इज दिस कि हमें अपने माइंड की नहीं सुननी। तुम्हारे स्पिरिचुअल गुरु जो कहते हैं अपने दिमाग के साथ बैठो, विचारों के साथ बैठो, ऑब्जर्व करो, इस समय हमें ऑब्जर्व भी नहीं करना क्योंकि हम उस कैपेबिलिटी में नहीं हैं। सुना है कभी लोग जो सीधा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से आते हैं वो मेडिटेट करने जाते हैं, उनको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, बिकॉज मेडिटेशन तब नहीं करते हैं। यू डोंट हैव टू रिफ्लेक्ट अपॉन योर थॉट्स व्हेन योर माइंड इज गिविंग रॉन्ग जजमेंट्स। अभी के लिए हम उनको एक्टिवली इग्नोर करेंगे। पहले समझना शुरू करो कि अभी मेरा समहाउ माइंड मेरा दुश्मन हो चुका है, इसकी मुझे नहीं सुननी, क्योंकि ये आज कह रहा है दुनिया खराब है, ये है वो है, कल को ये सीधा वहीं पर पहुंचेगा कि लेट्स एंड इट ऑल, और तुम कर लोगे। डरो इस चीज से क्योंकि वो दिन आता है, एंड देयर आर वेज आउट, देयर आर मेथड्स, देयर आर वेज आउट, देयर आर पॉइंटर्स। यू आर नॉट सपोज टू फाइट दिस बैटल अलोन। देन विन द बैटल अगेंस्ट योर थॉट्स थ्रू रीफ्रेमिंग। रीफ्रेम करना शुरू करो। व्हेन यू नो, जब तुम्हें पहले से ये चीज़ पता है कि मेरा दिमाग मुझको नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स दिखाएगा, एक पर्सपेक्टिव पे जाके स्टिक हो जाएगा, तो मुझे उसको फॉलो नहीं करना है। तुम्हारा दिमाग एक जीपीएस है, बट इस समय वो जीपीएस गलत सेटेलाइट से कनेक्ट हो रखा है, तो क्या होगा? ऑलवेज इट विल शो यू रॉन्ग पाथ्स। उसको मानना शुरू कर दो कि वो गलत है, तो अब हम क्या करें? गलत है तो सही क्या है? सही वो है जो इसका उल्टा है। जैसे तुम्हें लग रहा है कि दुनिया सारी खराब है, नहीं, वो तुम्हें इस समय लग रहा है। तुम जब छोटे थे याद करो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता था। भले ही तुम्हें लग रही है यार दुनिया सच में तो रियल यही है, नो वन केयर्स अबाउट मी, मैं घर पे अकेला बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। सच्चाई इससे अलग है। वो तुम्हें इस समय दिख रहा है क्योंकि तब हम एक दूसरे एक्सट्रीम पे थे कि हमें लगता था सारी दुनिया अच्छी है और बहुत अच्छी है, फिर हमारे साथ कुछ हो गया और अब हम दूसरे एक्सट्रीम पे पहुंच गए। इट्स इक्वली इन बिटवीन। लिमिटलेस अबंडेंस है और लिमिटलेस लिमिटेशंस है। डिपेंड करता है तुम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, और इस समय तुम लिमिटेशंस पे फोकस कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा रोल है, तुम्हारी कीमत है इस दुनिया में। आज अगर यकीन नहीं होता तो जाओ एक कुत्ते को एक रोटी खिलाना और देखना उसकी आंखों में वो चमक जो देख कर आएगी। तुम अगर नहीं रहते तो आज उसकी आंखों में वो चमक नहीं आती। एक गरीब को जाकर खाना देना, और तुम्हें फील होगा कि तुम्हारे बीइंग की इंपॉर्टेंस है। तुम्हारे घर पे तुम्हें माँ बाप ने तुम्हें इतना बड़ा किया है, तुम्हारे लोग हैं आसपास, वो तुम्हें माइंड नेगेटिविटी फैला रहा है। स्टॉप
लिसनिंग टू दैट। उस थॉट्स को रीफ्रेम करो कि यार ऐसा नहीं है, अभी बस मेरा नर्वस सिस्टम जो है वो सर्वाइवल मोड में है, हर चीज़ को बस वो एंटी ले जाएगा। हमें काउंटर पर्सपेक्टिव्स लाने हैं। तुम्हें लगेगा कि यार मैं तो फेल हो गया जीवन में, याद करो फेलियर सिर्फ एक डेटा है, वो तुम्हारी जिंदगी का डेस्टिनी नहीं हो गया है। फेलियर एक सेटबैक है, बस फैक्ट नहीं हो गया है। रियल फेलियर क्या है कि आदमी अपनी लर्निंग से सीखा ही नहीं, फेल होता चला गया, फेल होता चला गया, फेल होता चला गया। और कौन सी गेम में किस इंसान ने खेला है और वो हमेशा जीता है? कोई तो गेम तुम कभी तो जीतोगे। लेट सपोज मैं एक चेस का एग्जांपल लूँ। चेस का गेम है, जब वर्ल्ड के दो टॉप मोस्ट प्लेयर भी खेलते हैं तो कोई एक तो हारेगा ही ना भाई। गेम तुम कोई सी भी खेलोगे, हारना इज अ पार्ट ऑफ इट। अब ये तुम्हारा माइंड घुमा रहा है कि तुम हार चुके हो, जबकि बात यह कि हर कोई हारता है, हारना इज अ पार्ट ऑफ इट। जाके यहाँ पर एक रोनाल्डो की वीडियो देख लेना कि रोनाल्डो टेक ऑन फेलियर। वो खुद बोलते हैं कि यार जब मैं होता हूँ तो मैं अपने कुछ दिन लेता हूँ, उसके बाद लाइक मेरा जो वापस आने का टाइम, कम बैक टाइम है वो बहुत कम है। अब प्रैक्टिस कर करके ऐसा हो चुका है, कोई बात नहीं, मैटर नहीं करता, अगली गेम में बढ़िया से खेलेंगे। इट्स ऑल इवेंचुअली अ प्ले। इतना दिल से मत लगाओ कि हम अब डरे बैठे हैं, अब हम खेलने से डर रहे हैं क्योंकि हम हार गए। हारे नहीं हो तुम खेलने गए थे। और जो इंसान खेलने जाएगा हमेशा हारने का स्कोप है ना। चेस खेलोगे तो एक आदमी तो जीतेगा, एक हारेगा है ही। बट सुंदरता खेलने में है, और ये खेलने के अगेंस्ट तुम्हारा माइंड इस समय तुम्हें बताएगा कि यार ये जीवन का खेल ही एंड कर देते हैं। नो नो नो, डोंट थिंक इट दैट वे, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। तुम जीतोगे जस्ट दैट कि तुमने एक टाइप ऑफ रियलिटी देखी है जहां तुम्हारे कम नंबर आ रहे हैं। तुमने अभी वो रियलिटी देखी ही नहीं, और मैंने वो चेंज करी है यार, कंप्लीटली फेलिंग 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 एंड सम मोर फेलिंग एंड मोर फेलिंग, उसका एस्टेब्लिशिंग माई ई कॉमर्स स्टफ, और तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप हुआ। लेकिन एक तुम कैच समझो, सोचो अगर वो ई कॉमर्स स्टफ चलता ही ना तो, मतलब मैंने दिमाग में कहीं ना कहीं रखा कि मैं नहीं हुआ हूं, नहीं हुआ हूं, नहीं हुआ हूं, मैं करके दिखाऊंगा, और चीजें चलती हैं। सिर्फ सेम हैपेंड विद दिस यूट्यूब चैनल। तुम्हें दिमाग से हार नहीं माननी है। गेटिंग इट? दैट्स हाउ यू एक्चुअली कम बैक, बिकॉज दिस इज मेयरली अ डेटा, दिस इज नॉट अ फैक्ट अबाउट यू। तुम जीवन में चीजें बदल सकते हो। यू नीड क्लैरिटी अबाउट थिंग्स, कोई बात नहीं, क्लैरिटी भी मिलती है। अगर हम भले ही हम आज तक फेल होते आए हैं, तुमने नीट का एग्जाम दिया, जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया, वेरियस चीज़ों में तुम फेल हुए, कोई बात नहीं, हमें पहले कम क्लैरिटी थी। अब हम जो भी नई जर्नी पे जाएंगे हम क्लैरिटी सीख करेंगे और हमारी लाइफ चेंज होगी। इतने सारे लोग ऑनलाइन इंटरेक्शन कॉल्स, दे केम, दे चेंज देयर लाइफ्स कंप्लीटली। और ऐसा नहीं कि सब लोग जीते हुए, बहुत लोग ऐसे थे यार 6 नीट के ड्रॉप के बाद आए, एंड टुडे दे ईमेल मी दिस से कि देयर लाइफ्स हैव चेंज्ड एवर सिंस दे गेन्ड क्लैरिटी कि अब हम क्या कर सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो लास्ट टाइम में आए, प्रेप के लास्ट टाइम में उनका किसी का रिलेशनशिप खराब चल रहा है, किसी का कुछ, एंड दे जस्ट बैग्ड देयर रैंक्स इन एग्जाम, बिकॉज क्या, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट। तो भले ही तुम्हें लग रहा है तुम फेल हो गए, तुम अगर आज के बाद किसी से भी, डोंट कम ऑन माई कॉल्स, तुम्हें दिस इज नॉट अबाउट कॉल्स, दिस इज अबाउट क्लैरिटी कि अगर तुम क्लैरिटी लोगे तो तुम हारी हुई गेम को जीती हुई गेम बना सकते हो। यू जस्ट लैक सम नॉलेज पॉइंट्स। जैसे तुम्हें अभी डर लग रहा है कि यार मुझे तो मान लो मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तैरने से डर लगता है, जैसे तुम्हें अभी जीने से लग रहा है तुम्हें तैरने से डर लगता है, बट लॉजिकली सोचो, यू जस्ट डोंट नो स्विमिंग। तुम्हें कोई अगर कोच कर दे स्विमिंग का, यू हैव लेस क्लैरिटी एंड लेस प्रैक्टिस अबाउट स्विमिंग, तुम्हें स्विमिंग की जस्ट नॉलेज नहीं है। यू नीड दैट नॉलेज ऑफ लाइफ टू फील बेटर लिविंग। Now, fourth step, and this is very crucial, cut all kind of external suffering। जो भी तुम्हारी लाइफ में एक्सटर्नल सफरिंग आ रही है, बाहरी सफरिंग, जिसको तुम डायरेक्टली सुधार नहीं कर सकते, यही तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस का कारण है। कोई टॉक्सिक दोस्त, इन माई केस दैट वाज अ टॉक्सिक रिलेशनशिप ऑफ गुड 5 years, जो मुझे क्लैरिटी ही नहीं थी। अगेन दैट इज वाई क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ रिलेशनशिप कैन लिटरली डूम यू into failure, and not just failure, many people can never recover from a breakup because they were with the wrong person। गेन क्लैरिटी ओवर दिस, जिस इंसान के साथ हो वो गलत है, उसको फिक्स करना छोड़ो, निकलो। वो डूबेगा और तुम्हें भी ले डूबेगा या डूबेगी। हुएवर इज दिस, तुम किसी को एक्सटर्नली एटलीस्ट इस समय नहीं फिक्स कर सकते। जिसने सुधरना था वो तुम्हारे कहने से ही सुधर जाता, और लोग नहीं सुधरते हैं। लोग सुधरते हैं जब उनकी नीड आती है। और अगर तुम किसी और को फिक्स करने पर लगे और अपनी खुशियां वहां अटैच कर दी और वो पूरी नहीं कर रहा है, तो मैं तुम्हें नहीं कहूंगा कि यार संत बनो, वहां से निकलो। देयर आर पीपल हु विल रिस्पेक्ट यू फॉर हु यू आर एंड हु विल मेक यू हैप्पी। लोग इनहेरेंटली, हाँ भाई शशांक भाई क्या कह रहे हो, इंसान को तो कोई खुश नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई खुश नहीं कर सकता। देयर आर पीपल हु आर लिविंग अ बेटर लाइफ और वो खुश हैं। ऐसा नहीं कि खुशी की चाबी सिर्फ अपने पास है। हाँ, अपने पास से शुरू होती है, लेकिन खुशी बाहर भी मल्टीप्लाई होती है। और अगर तुम्हारी खुशी बाहर कम हो रही है तो ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ सफरिंग को छोड़ो, कट शॉर्ट करो। कोई टॉक्सिक दोस्त है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है, कोई ग्रुप है जहां तुम्हें बेकार फील होता है, निकलो वहां से। दिस इज स्पीकिंग योर कॉर्टिसोल एंड दिस इज हार्मफुल। कट दैट ईच एंड एवरी सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सफरिंग इमीडिएटली। पहले खुद को स्टेबलाइज करो, क्योंकि अगर तुम एक ऐसी चीज को फिक्स करने पे लगे हो जो फिक्स ही नहीं हो सकती, तो दुख किसे होगा? तुम्हें होगा। और तुम अभी उस हालत में नहीं हो कि तुम और दुख झेल पाओ।
देन चेंज योर इन्वायरमेंट बिफोर योर माइंड। आई नो क्लीशे एडवाइस लग रही होगी, बट सुन लो, लाइफ में सिंपल चीज़ें ही हैं जो मोस्टली वर्क करती हैं। मेरी इंटरेक्शन कॉल्स पे लोग आते हैं, आई गिव देम क्लैरिटी अबाउट लाइफ। कोई हाइपर बड़े बड़े फंडे नहीं, साइकोलॉजी के 10,000 फंडे नहीं बता सकता हूँ, पर बताता नहीं हूँ वही जो तुम्हारे लिए वर्क करेगा, बिकॉज दीज सिंपल थिंग्स रियली वर्क इन लाइफ। अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। इस समय तुम जहाँ पर आए हो, यू कैन नॉट हील योर माइंड इन द सेम रूम वेयर यू गॉट दैट ट्रॉमा विद दैट सेम पर्सन वेयर यू गेट दैट ट्रॉमा। अगर ट्रॉमा हो चुका है, छोड़ना इज द वे आउट। इन्वायरमेंट को, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कोई लोग हैं, तुम्हारा रूम है, कहीं से भी जस्ट गेट आउट, घूमने निकल जाओ कहीं, अगर निकल सकते हो। नहीं निकल सकते, मीट न्यू पीपल। कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर लो यार, तुम्हें एग्जाम क्लियर भी नहीं करना, जस्ट जाके जाओ वहाँ ज्वाइन करो। यू गेन सम पर्सपेक्टिव्स, सीक इंटरेक्शन कॉल, सीक क्लैरिटी, कुछ नया शुरुआत करो। पुराने तुम्हारे माइंडसेट से और तुम्हारे पुराने नॉलेज से, तुम्हारे पुरानी क्लैरिटी से ये सब नहीं होने वाला, बिकॉज होना होता तो हो चुका होता। You would have done it already अगर ये सारी चीज़ें होनी होती। Then start with the smallest victory, make your bed, and I personally did it। तुम हर तरफ से हार रहे हो, तुम्हें कहाँ जीतना है, पहले कहीं से तो ऑर्डर बनाना है उस केओस में। मैं अपना बिस्तर बनाने से शुरुआत करूँगा, सिर्फ इतना करना है, सुबह उठ के मुझे अपना बेड बनाना है। बिकॉज राइट नाउ तुम्हारी ज़िंदगी के परखच्चे उड़े हुए हैं, धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, और तुम्हें पता नहीं लग रहा मैं क्या फिक्स करूँ, क्या नहीं फिक्स करूँ, कौन सा पहले फिक्स करूँ, कौन सा बाद में फिक्स करूँ। नहीं, तुम्हें पहले अपना बेड फिक्स करना है। स्टार्ट विथ योर रूम, स्टार्ट विथ योर इमीडिएट प्रॉक्सिमिटी, और रूम भी नहीं, पहले सीधा बेड से। देन पहले बेड तुम्हारी प्रायोरिटी है, देन बॉडी, हेल्थ। हेल्थ तो तुम्हारा इकलौता गोल है यार, ये तुम्हारे बॉस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये तुम्हारे टॉक्सिक रिलेशनशिप पे डिपेंडेंट नहीं है। ऑल्दो होता है जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, बट डायरेक्टली तुम्हारी हेल्थ है। उन लोगों को छोड़ो, उसके बाद अपनी हेल्थ बनाओ, बिकॉज यू डोंट नीड टू क्लियर एनी एग्जाम फॉर मेकिंग योर बेस्ट हेल्थ, बेस्ट बॉडी। जाओ जिम ज्वाइन करो, नहीं जिम जा पा रहे कोई बात नहीं, रूम में पुशअप्स लगाना शुरू करो, बेसिक कैलिस्थेनिक्स, वॉकिंग करना शुरू करो, बिल्कुल वॉकिंग नहीं आधे घंटे कर पाते 10 मिनट करो, बिकॉज दिस इज योर प्राइम पर्पज राइट नाउ। एंड नेवर फॉरगेट योर वाई, कि तुम ये सारी जितने भी पॉइंट इस वीडियो में बताए हैं, तुम वो सब क्यों फॉलो करोगे। बिकॉज यू डिजर्व अ ग्रेट लाइफ। तुम ऐसे थे नहीं, तुम इस फेज में पहुंच चुके हो, आई गेट दैट, पर तुम योद्धा थे और तुम ये चीज़ जानते हो। तुम्हारे बचपन में नंबर आया करते थे एग्जाम्स में। यू आर नॉट दिस फेलियर, यू आर नॉट दिस वीक पर्सन हु इज स्ट्रेस्ड एंड एंशियस। एंड आई एम नॉट सेइंग जो लोग स्ट्रेस्ड हैं या एंशियस हैं वो वीक हैं, बट आई एम सेइंग कि तुम ये नहीं हो। तुम इससे बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो, एंड यू हैव सीन दैट लाइफ, एंड आई एम शोइंग यू दैट, बिकॉज दैट लाइफ एग्जिस्ट। मैं 2.5 ईयर्स पहले वहाँ था। आफ्टर गेनिंग क्लैरिटी ओवर माई इशूज, माई लाइफ चेंज्ड। और सिमिलरली अगर तुमने इतनी भी चीज़ें अप्लाई कर ली, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर सच में चेंज करना चाहते हो, आओ कॉल पे, लेट्स टॉक अबाउट योर इशूज, बिकॉज एंट्रोपी सिर्फ कंपाउंड होती है विथ टाइम, अनलेस एंड until and unless an external force is applied, let that force be of clarity। निकलो भाई, सिर्फ कंपाउंड होगी एंजाइटी ऑल टाइम हाई। मैंने देखा है उसको हार्म करते हुए। आई हैव सीन दैट लाइफ। डोंट डू दिस टू यू, यू डिजर्व अ हैप्पी लाइफ। रिमेंबर दिस वाई। थैंक यू।